6.3 इस पर कहानी होगी आपकी। जैसे आप 9th क्लास में क्या देखते थे, दो ट्राइंगल हैं ए बी सी, एक और ट्राइंगल है कौन सा पी क्यू आर, ये कॉन्ग्रुएंस अगर होगा तो आप इसमें बोलते थे कि अगर ये कॉन्ग्रुएंस है तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मतलब सब सेम भी सेम साइड होगा, सेम साइड सब कुछ सेम। लेकिन अब यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट चलेगा, सिमिलर होने का। सिमिलर होने में अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप क्या बोलेंगे उसके लिए, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्या समझ में आया अंतर? ये सिमिलर का साइन है और हम साइंस के पेपर में सिमिलर को कॉन्ग्रुएंट बना के आए गए हमारे पूरे मार्क्स। ठीक, समझे बात को आप। ये किसका साइन है आपका, सिमिलर का। ये किसका साइन है, कॉन्ग्रुएंस का। आप 9th क्लास में थे तो आपको क्या ढूंढना पड़ रहा था, कॉन्ग्रुएंस के लिए आप बहुत सारी चीजें देखते थे, एस एस डेस देखते थे, सर सानू शर्मा देखते थे, सानू अच्छा सानू देखते थे, अच्छा सानू अच्छा देखते थे, और इस तरीके से और चीजें देखते थे। आपको कोई काम की है नहीं अपने में। देखो अब कितनी चीज देखते थे, 3 चीजें। और सिमिलर होने के लिए क्या देखना पड़ेगा अब आपको, सिमिलर होने के लिए आपको देखना पड़ेगा उसकी साइड कैसी हो, प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, साइड प्रोपोर्शनल हो। और अगर एंगल देखना है तो एंगल कैसे हो, एंगल सेम हो। अच्छा, अब कितने एंगल देखने की जरूरत पड़ेगी, कितने एंगल देखने की जरूरत पड़ेगी, ये बस एक बात बता दो आप मुझे। दो ट्राइंगल अगर सेम है तो हमें कितने एंगल उसके सेम होना चाहिए, कितने एंगल देखने की जरूरत पड़ेगी, बताओ। ठीक है, दो ट्राइंगल हमारे ये सेम है सपोज। ठीक, अगर मान लो ये वाला एंगल 30 डिग्री है और ये वाला एंगल 40 डिग्री है। ठीक, और ये 30 डिग्री है और ये 40 डिग्री। क्या ये दोनों एंगल्स, तीनों एंगल सेम होंगे इसके, तीनों एंगल सेम होंगे कि नहीं दोनों ट्राइंगल्स के? क्यों हो सकता है, ऐसा कैसे होगा? हमें इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी हमें देखने, सिर्फ दो एंगल देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि दो एंगल अगर एक जैसे हैं तो भी वो कैसा है, सिमिलर है। क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिक सेम होगा। कैसे होगा, अगर ये 30 है 40 है तो मुझे बताओ इसे x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? क्या होगा, x = 180 माइनस 7, x = क्या हो जाएगा 100। तो ये भी कितना आएगा, बदल जाएगा क्या? कोई भी दो ट्राइंगल देख लो आप, दोनों अलग अलग में देख लेता हूँ, आपको बदल देता हूँ। ये अगर आप देखते हैं 60 डिग्री और ये आप देखते हैं 70 डिग्री, और इसका भी अगर एक 60 डिग्री है और एक 70 डिग्री है तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक सेम होगा कि नहीं होगा? तो हम सिमिलर देखने के लिए दोनों सिमिलर आएगा, हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे, दोनों सेम आएंगे। ठीक, तो हमें क्या करना है इस चैप्टर में, हमें एंगल प्रॉपर्टी अगर हम लगाएंगे, तीनों एंगल अगर एक जैसे होंगे तो सिमिलर होगा। लेकिन तीनों एंगल देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि दोनों एंगल से भी काम बन जाएगा क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक सेम आएगा। तो आपको जब दिख जाएगा तो ठीक है, और नहीं दिख रहा है तो दो एंगल से भी क्या है वो सेम है, ये तरीका। और थर्ड वाली बात है कि साइड कैसी होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी, तो वो सिमिलर हो जाएगा आपका। इतनी बात समझ में आ गई? मैं इसलिए इस बात को बताया क्योंकि कई क्वेश्चनों में आपको दो ही ट्राइंगल एंगल देखने में हालत खराब हो जाएगी जब आपको दो एंगल नहीं देखेंगे ट्राइंगल में। ठीक, तो तीन कहाँ से देख लोगे? तो समझ गए आप कि हम दो ट्राइंगल में अगर हम दो एंगल एक जैसे हैं तो तीसरा भी कैसा होगा, सेम होगा। और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल सेम हैं तो दोनों कैसे होंगे, सिमिलर। चलो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, इसके नाम में ध्यान रखना हो, नाम बहुत आसानी से लिखना, मतलब बहुत सावधानी से लिखना इसका नाम। A B C और ये क्या हो जाएगा इसका, P Q R। एक एंगल कितने डिग्री का है, 60, एक कितने डिग्री का है, 80, और कितना है ये 40। ये किसका है 60, ये 80, तो ये कितना होगा, सिमिलर है क्या? ये लगा दे एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए किसके इक्वल आ रहा है, एंगल पी के। एंगल बी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल क्यू के। एंगल सी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल। तो हम बोल देंगे कि ये जो ट्राइंगल है हमारे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के, वाई ए सिमिलर। खत्म, ये आंसर आएगा इसका। तीनों एंगल एक से साफ दिख रहे हैं। लेकिन 7th 9th क्लास में क्या था, कॉन्ग्रुएंस में हम आगे पीछे नाम लिख सकते थे,
कि ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर आपने ऐसा नाम लिख के आ रहा है तो गलत है, इसमें ध्यान रखना इस बात को। है वही ट्राइंगल, देखो आर क्यू पी लिख दिए सर हमने, कोई दिक्कत नहीं सर, वही तो ट्राइंगल हो रहा है, तो 9th में चल जाएगा कॉन्ग्रुएंस में। सिमिलर में नहीं चलेगा, सिमिलर में मैच होना चाहिए नाम उसका, साइड मैच होना चाहिए कि देखो हाँ ए एंगल कितना था आपका 60, तो पी एंगल कितना था 60 वहां, तो हाँ सही है। यहाँ पे बी है तो वहां पे क्यू है, तो बी 80, तो सर तो मतलब इस साइड जो है कि उसके अकॉर्डिंग इस साइड हाँ इस साइड नाम लेना पड़ेगा। आप ऊपर तरीके से आगे पीछे नहीं देखते एक सर वो तो वही हुआ, ठीक। ये एक ध्यान रखना है, ये बताते जा रहा हूँ कि क्यों ये आपका चैप्टर थोड़ा मजेदार बनता है, ठीक। आप देखो सी देखेंगे आप तो आर देखेंगे, तो यहाँ पे सी देखेंगे तो आर, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे अगर आपने इस तरीके का नाम लिख दिया तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि ए और आर इक्वल नहीं है, तो ये वाला नाम सही होगा, ये नाम गलत होगा। तो नाम लिखते समय आपको ध्यान रखना है, ये बुक में इंट्रोडक्शन में भी लिखा है कि ऐसा अगर आप लिखेंगे तो गलत हो। तो हो गया फर्स्ट, क्या मार रही हूँ। क्यों कह रही होगी कहाँ लेके आएगी तुमने मेरे को फंसाने के लिए। लिख लो इसको फटाक से, लिख लो ए सम्राट सुबह कहती थी कहाँ लेके आ गई तुमने मेरे को, कौन से जन्म को बदला ले ली। ये फर्स्ट क्वेश्चन था 6.3। सर कितने अच्छे हैं उसको बताया तो कहाँ पागल को लेके घूमते हम बस बता थोड़ी कहीं कहीं जाके मस्त हर दिन कोचिंग में आती है मेरे को अच्छा बनने के लिए पढ़ा लो। एक टाइम पे तो हमारी जिंदगी ऐसी थी, हम स्कूल से आते थे आधा घंटा भी नहीं होता था, ट्यूशन से आए दो लोग का होमवर्क करके सोता चुपचाप, फोन टीवी को पता ही नहीं था हमको। कौन सी क्लास में? हमारे साथ ही 6th क्लास तक जरूर है। वो सुविन जैसी बता के सबको इमोशनली देखने चाहिए। मैं उस मोबाइल में साथी आई एम कमिंग और मैं सोचा वो निवारी वाली के आगे है, तो यहाँ से बाद निवारी पढ़ता है, उसके बाद वो कुछ पढ़ता है वो आगे बढ़िया। ऐसा बताया था तो बाजू से आते हैं, बाहर से आते हैं सर ट्रेन से। बोर्ड क्लास में यही होता है, आपने बहुत सारे लोगों के नाम से मोस्टली सुना होगा। मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया था, नंबर नहीं मिले, ये इन सब बातों पे नंबर कट जाते हैं। उनको लगता है, उनको पता ही नहीं होता कि हमने सही लिख के आए हैं, कि वो देखो दूसरे वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा आपको, देखना चाहिए उसी में पूरा समझ में जाएगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसको हटा देते हैं। क्या बना है ट्रायंगल आपका? ए बी सी। एक और ट्रायंगल क्या बना है आपका? पी क्यू आर, है ना। अब ए बी कितना है आपका 2, बी सी है 2.5 और ए सी क्या है 3, फिर पी क्यू कितना है 6 और क्यू आर कितना है 4 और ये कितना है पी आर। अब आप मुझे बताइए, हम साइड ढूंढने जा रहे हैं, कौन सी साइड किसका दोस्त, किसकी दोस्त हो सकती है वो हमें देखना है। किसका दोस्त होगी कौन सी साइड बताओ। 2 की दोस्त कौन हो सकती है जो डिवाइड हो जाए रेशो 1 से 4 हो सकती है, क्योंकि 2 की अगर 6 करेंगे तो फिर 3 की नहीं मिलेगी। AC का P तो ए बी अपॉन कौन सी साइड होगी, ए बी की अपॉन है ना। फिर उसके बाद हम चलते हैं बी सी अपॉन कौन सी साइड होगी PR। और फिर बताओ कौन सी साइड हो जाएगी आपकी ए सी अपॉन पी क्यू। देखो अब ए बी कितना है आपको बताओ 2, क्यू आर कितना है 4, बी सी कितना है 2.5 और पी आर कितना है 5, ए सी कितना है 3 और पी क्यू कितना है 6। इसको सॉल्व करेंगे 1/2 1/2 आएगा ना, इसको हम यहाँ से कर देंगे 50 आ जाएगा, तो 25 अपॉन क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। 1/2 समझ में आई वाली बात नहीं आई, नहीं आई। तो 2.5
इसको अलग कर देंगे तो 50, नहीं 25 एक कम 25, 25 दूनी पूरे पूरे 50। तो आ गई है। अब ये कौन सा हो गया, इसमें कौन सा रूल लगा आपका, एस एस एस। अब आप बोलेंगे दोनों ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर है, बताओ जरा। ट्राइंगल ABC, अगर ट्राइंगल ABC लिख रहे हो यहाँ पे तो सिमिलर होगा किसके, बताओ जरा। PQR, निपट जाओगे PQR नहीं नहीं यस है नहीं वो मैं क्या PRQ वो एक ऐसा घुमा के मारे ना बाजू ना कुछ भी बोलती है सर, क्या बोली। इसमें कहाँ से दिमाग। चलो तो सॉल्व कर लो पहले, सॉल्व कर लो पहले, तो लिख लो कर दिमाग सॉल्व। QR के अरे सॉल्व कर लो, इतना लिख लो, फिर नाम लिखवा दे रहे हैं अभी। अरे लिख लो जल्दी से यार, लिखते कहीं दिमाग चल जाए और लिख भी सही ना हो। हमारे बाजू में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, सर इसकी छत्र छाया पड़ रही है। क्या बोलो, क्या पूछे मुझे टेंशन चल रही, तो मैं इसके डाल दूंगी, कोई बात ना हो। करते रहना, महीने में तुम्हारी छुट्टी मिलती है। हमारे स्कूल वाले चाहे से चीजें ना देते छुट्टी में। हाँ सर वो सही से पीछे पड़े रहते हैं। टीचर तो थोड़ी ना हमारे ग्रुप वाले लोग इतना जलते हैं ना हम दोनों से। हमारे फ्रेंड लोग इसके सामने बोलते थे वो आई जब से तू हमको भूल गए। कौन सुबी है यार, सुबी क्या है, मुझे हमारे संग में लड़की ना पूछ नहीं कर रही है। देखो एक जगह आप पकड़ बातों को, जो 9th क्लास में नहीं पकड़ देते हैं वो 10th क्लास में पकड़ना है। नहीं रुको हम बता रहे हैं। मैम एक तो उसमें आप बहुत बारीकी ध्यान रखना है आपको, इन 6 कोर्सों में हमको वही सीखना है। QR पीछे देखो आप देखना यहाँ पे, जब अपन नाम लिख रहे थे ए बी साइड किसकी हो रही थी, QR की, आपने देखा है ना। अब फिर आपने अगला नाम लिखा, आपने BC लिखा, जहां आपने खत्म किए थे वहीं से चालू किए थे, तो आपने यहाँ BC लिखा, ठीक है। इसके बाद ये QR था, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, RP, ना कि PR। अब यहाँ पे अगर आप फिर AC लिख रहे हैं तो वहां पे क्या लिखेंगे आप, PQ, नाम उसके अकॉर्डिंग। अब आप नाम लिख लेंगे बहुत आसानी से, देखो ABC किसके अकॉर्डिंग होगा, AB के साइड है QR, और इसके साथ एक और साइड आ रही P, ये होगा ट्रायंगल QRP, ठीक है। ऐसा क्यों होता है सिमिलर में, देखो ऐसा सिमिलर में क्यों होता है, बाय कौन सा रूल हुआ, ये SSS सिमिलरिटी रूल हुआ। ऐसा क्यों होता है देखना जरा, अगर ये बस आपको दे दे और पूछेगा कि कौन कौन सी साइड किसके सिमिलर, तो आप बता दोगे, यहाँ से देख के देखना, AB साइड किसके सिमिलर होगी है, देखो वहां पे BC साइड किसके सिमिलर होगी, RB के है, और बताओ कौन सी AC तो किसके इक्वल होगी, QP के। ऐसा इसलिए होता है सिमिलरिटी रूल वाले, समझ गए, ये बात ध्यान रखना आप बस। तो ये सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, बार बार डायग्राम नहीं बनाता, नाम बदल देता हूँ, इसका नाम इसका L N P और इसका नाम D E F। देखना आप देखेंगे बच्चों को सिमिलर है कि नहीं। 2.7 है, ये क्या है आपका 2 है, और ये क्या है 3,
एक और कौन सा है 4 5 6 है सिमिलर, ये दिख रहा नहीं साइड तो हमें तीनों चाहिए। देखो हम अगर दोस्त बनाएंगे तो 2 किसका दोस्त बन जाएगा 4 का, 3 किसका बन जाएगा 6 का, लेकिन 2.75 का बनेगा क्या, 2.5 होता तो बन जाता। तो ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं आएगी, तो ये कैसा होगा सिमिलर नहीं होगा। अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप इसका नाम लिखेंगे एम पी अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा ये डी के, या ई डी जो भी नाम लिखना हो। और ये किसके इक्वल होगा फिर 3/6 पी एल, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एल। पर ये नॉट इक्वल होगा किसके बताओ एल एम अपॉन कौन सी होगी ये एम। हो रहा है तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, नहीं हो रहा, तो ये क्या होगा आपके सिमिलर नहीं होगा। आपको सीधे लिखना बस दिस इज नॉट सिमिलर। तीनों साइड होना चाहिए, 2 हो रही है 1 नहीं हो रही है। देखना नाम हम जमाते रहेंगे। अब मैं बता दिया आपको सारी बातें, अब इस पर नाम हम जमाते रहते हैं, मैं समझा बस रहा हूँ। थर्ड फोर्थ वाले चलते हैं। फोर्थ वाला सिंगल है क्या, हाँ सर थर्ड वाला फोर्थ ना ठीक है। है सिमिलर, फोर्थ वाला आते ही सिमिलर है, देख लेते हैं एक इसको। एस ए एस से सिमिलर है, हाँ बाय एस ऐसे ऐसे सिमिलर हो जाएगा। क्योंकि इसके 2 साइड और एक एंगल सेम है, मतलब तो वो प्रोपोर्शनल आएंगे और एक सिमिलर आएगा। एम एन एल और क्या है यहाँ पे पी क्यू 2.5 और ये कितना है 70 डिग्री, और ये कितना है आपका 5। फिर ये पी क्यू कितना है आपका 5, ये कितना है और ये क्या है 10। जब हम इसका देखने जा रहे हैं तो क्या होगा बताओ जरा, एम एल अपॉन क्या होगा क्यू आर। एम एल का दोस्त क्यू आर है ना, और 5 से 5 करवा दो तो खत्म करवा दो काम भाई, सर एक से दिख रहा है। एम एल अपॉन क्यू आर है, और एक और क्या होगा बताओ एम एन अपॉन है 2 साइड, तीसरी तो हमें पता नहीं है, तो नहीं पता तो नहीं पता, ठीक है हाँ वो तो होगा, लेकिन अभी देखते हैं। अभी देखो एम एल कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10, एम एन कितना है 2.5 और पी क्यू कितना है, तो क्या आएगा 1/2 हो जाएगा। सो भी फिर देना हाँ अरे बाप 25 एकम 25 दूनी, अरे मतलब उसका नाम लेके तुमको दिखाता हूँ, नहीं तुम समझो किसी को बोल रहे हो। ठीक, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 साइड हो गई। अब एक एंगल और देख लेते हैं, एक एंगल और मिल जाएगा हमको, कौन सा हो गया। तो मिलेंगे आपको ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए। कौन सा नाम लिखेंगे बताओ जरा ट्राइंगल का, एम एल, तो यहाँ पे आएगा क्यू आर, और एक और कौन सा अक्षर बचा बताओ एम, और यहाँ पे कौन सा अक्षर बचा पी। देखो चलना चलना कर रही, कहाँ ले जा रही हो, कोई है कि नहीं है ना उधर है, अंदर इधर सर पास सारे सर नसीम सर कोई आया है, हाँ है यहीं पे।
अंदर से लॉक है? अंदर से आप लगाओ ना आवाज। भाभी भाभी आधा घंटा हो गया। कब से मैं दबा रही हूँ। देखो आप यहाँ से एक चीज और सीखना, यहाँ से एक चीज और आप सीख लेना। देखना हम तब बताते थे आपको कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, ऐसे होती थी 9th क्लास में। ध्यान रखो दोनों साइड के बीच में एक एंगल मिलना चाहिए, है ना। ऐसी वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती थी कि साइड कहीं पे है और एंगल कहीं बाजू में घूम रहा है। दो साइड सिमिलर हैं, उसके बीच वाला एंगल मिलना चाहिए तो वो प्रॉपर्टी लगती है। लेकिन अगर साइड साइड एक तरफ है एंगल अलग है तो वो प्रॉपर्टी ऐसी पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे 9th क्लास में, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड के बीच में एंगल है, दोनों साइड के बीच में एंगल सिमिलर है, समझ गए। तो ये मिल गया आपको, एक साइड इसके दोस्त बन गई, एक साइड इसका दोस्त बन गई, एक एंगल मिल गया तो सिमिलर हो गया, खत्म बात। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5। क्या करते होंगे तुम्हारे साथ वाले? ये भी सिमिलर है। चलो वही सिमिलर है, उसी की सब की कहानी बता रहे थे क्या सिमिलर है। फिर मैं आप उठा दी हाँ यार, गलत ए सी बी डी एफ ई 80 डिग्री 5 6, ये क्या होगा 3। देखो आपको एक एंगल तो मिल गया, एंगल ए इक्वल है किसके? एंगल एफ के, दोनों 80 डिग्री हैं। देखो पर यहाँ देखो आप जब एक अंदर जाना ए बी साइड आ जाएगी, अपॉन के कौन सी साइड लेंगे आप बताओ? डी है। फिर आप बी सी साइड लेंगे तो अपॉन में कौन सी साइड लेंगे आप? ई लेकिन पर ऐसा नहीं होगा। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये? ए बी सी और बी एफ ई। क्वेश्चन नंबर 5 आपका। अब भी देखो अब आप बात को, कहाँ से आपने चालू करे? ए बी लिया आपने तो क्या आया आपका 2.5 और डी एफ लिए तो क्या आया 5। फिर आपने यहाँ से बी डी सी लिया तो क्या आया। लेकिन आप देखो कि जब आपको दो साइड मिल रहे हैं, एंगल कहाँ मिल रहा है? अलग अलग। दो साइड के बीच में एंगल नहीं मिल रहा है। दो साइड के बीच में एंगल है, ये तो ठीक है ना। दो साइड के बीच में एंगल है ना। यहाँ पे दोनों साइड के बीच में एंगल है नहीं है, सिमिलर नहीं है। पीछे देख लो आंसर आपका, साइड मिल रहे तो उसको हमारे स्कूल का छात्र है प्रिंस गोविंद साइड। अरे बाप रे, देखो फिफ्थ है कि नहीं? देखो सिमिलर है कि नहीं है सिमिलर, इसमें डायरेक्ट लिख देता नहीं है। फिफ्थ क्यों नहीं है? इसी कारण से नहीं है। ऐसे ऐस उल्टो होता है भैया, लेकिन ऐसे ऐसे ए थोड़ी होता है। दोनों एंगल के बीच में हमें साइड मिलना चाहिए, ऐसा मिल रहा है दोनों एंगल के बीच में यह नहीं मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको लिख लो, ये नहीं है कॉन्ग्रुएंस। सिमिलर नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर को थोड़ा 10वीं के बच्चों को लायक बनाती हैं, जिसको पढ़ के आपका दिमाग खुल जाता है। फिर आप 11th क्लास में मैथ्स लेने की सोचेंगे ना, जिसमें सुबह ले लेना मैथ्स का, मेरा एक कैंडिडेट बढ़ जाएगा। फिर आप मम्मी बोलते आप नहीं पढ़ाओगे, फिर आप कभी ऐसे पढ़ना अरे तुम्हें अगर ट्रांसफर से आ गया फिर तुम्हें पढ़ाऊंगा। वही हम शाली को ये बोल रहे थे। हाँ सर, हम ना घर जाके पूजा करेंगे। जो बच्चे पहले पढ़ते थे वो तो ये नहीं बोलती। हाँ सर तो एक साल बाद तो करवा ही लेना। सर 9th का बैच लीजिएगा। 9th का तो रहना है, 4 करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6
देखते हैं कि नहीं सिमिलर। 11 को मैथ्स का कोर्स के लिए बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब इससे सरल है, सिर्फ 3 महीने। सर थोड़ी कोचिंग थोड़ी नया है, वो सोचते हैं काश पढ़ लिया। बहुत लॉस है सर बेचारे। वो नहीं कर सकते कितना हैं। पता है। सर अभी तो उनको शौक नहीं था है सर ने ट्रांसफर हो गया सर अपनी पढ़ाई फिर भीड़ नहीं चली, फिर हम बाजू की सीट से सामने जाएंगे, हमको नहीं पढ़ना। नहीं कुछ छोड़ के जाए आप लोग। नहीं मैं किसी को नहीं दूंगा। क्यों? 9th को मांगना, 11th को मांगना। आगे कमीशन हम 6 नंबर ट्राई करो, मिल जाएगा आपसे। मैं बता रहा हूँ, मैंने इसके पहले जितनी कोचिंग पढ़ाया हूँ तुम पहली पिछली साल जो पढ़ाया हूँ वो महीने के हिसाब वाली पढ़ाया, हर बार में कोर्स की पढ़ा। है कि नहीं सिमिलर ये? क्या बोली? हैं? तुम पहले इसमें क्यों दिमाग लगाते हो? तुम अपने आप को ना छोटा नहीं समझते, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तुम्हें इस ट्रायंगल में 2 एंगल पता है, तीसरा एंगल पता कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? बताओ। कर सकते हैं तीसरा एंगल? कैसे पता करें बताओ? 80 + 70 + x = 180। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 180 माइनस 30 ये कितना डिग्री आएगा? 32 ये वाला एंगल ऐसे निकालेंगे कितना आएगा? 70 आप मुझे बताओ जरा, जहाँ पर एंगल D है वहाँ पर एंगल कौन सा है? P है। जहाँ पर एंगल E है वहाँ पर एंगल कौन सा है? Q है। जहाँ पर एंगल F है वहाँ पर एंगल कौन सा है? एक क्रम से चल रहा है पूरा D फिर E फिर F ऐसे P फिर Q फिर R। तो कौन से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? D E F सिमिलर होगा ट्रायंगल P Q R के बाय A प्रॉपर्टीज। दिया है नहीं है तो प्लस माइनस हम मेहनत क्यों करें हम? छह के 6 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ये 6 क्वेश्चन आपका तैयार करते हैं आपको, जैसे आपको युद्ध में जाना है तो आपको अस्त्र शस्त्र देते हैं लड़ाई करने के लिए। नहीं पता चला ऐसे खड़े कर दी वहाँ से तो मशीन चल रही तो भगा नहीं तो हम तो कुछ दिए ही नहीं, आपको कहाँ से खड़े हम आ गए शायद दोबारा भी जा रहे हैं हम लड़ने। सिक्स चैप्टर जब होगा ना स्कूल में बस हिला देना, तो बता मजा नहीं करना, तुमसे पढ़ना चाहिए बस। फर्स्ट क्लास में बैठे कुछ तो हम जहाँ पे 6 चैप्टर तुम हिला देना बस टीचर को। सब डांस की बड़ी मजा आई। बड़े तो दूसरी डांस की प्रैक्टिस हो गई थी, बड़े क्या डांस वो स्मार्ट किड्स है, वो सोच रही तुम लोग डांस करोगे तो दिन में सब चीजें पढ़ोगे, एक चैप्टर में वही सब एक ही दिन तो प्रैक्टिस करेंगे, उसमें भी क्या ही होगा, वो भी वहाँ जाके बैठेगी देखेगी हम सबको क्या नहीं है करते तो हुए। प्रैक्टिस एनुअल फंक्शन? टीचर्स डे अच्छा कैसा है? अच्छा अभी तो चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन 9th क्लास आपने इतने अच्छे से पढ़े थे, उसका देखते हैं आपसे बनती है अपने कि एक इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसी को तुम कर सकते हो, बाकी तो मुश्किल है कि कोई कर पाओ। ये बन जाएगा, तीनों एंगल सेम टू सेम हो गए,
आप दो भी ढूंढ लेते तो भी आपका सिमिलर हो जाता मेरे भाई। अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, तो तीसरा वाला भी इक्वल ही आएगा। 30 बात तो है ही आपकी। फिर ये आप ये बता रहे हैं, इस बात का आपको आगे यूज होगा। तो ये प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गया आपका। तो ये ट्राइंगल आपका सिमिलर है। क्वेश्चन में तो इतना पूछे नहीं है, आप सीधा इतना पूछा है यस नो बताओ बस, ठीक है। तो आप समझा दिए आपको। ये ऑप्शन में नहीं आएंगे कि पूरा सॉल्व करना। देखो ये इसलिए जरूरी है कि अभी यहाँ के क्वेश्चन आएंगे ना तो बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। डायरेक्ट क्वेश्चन करोगे ये सब पता नहीं रहेगा तो अगबग आ जाओगे। अब अगला क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, ये क्वेश्चन पूरा 9th क्लास का क्वेश्चन है। तो मैं सोचता हूँ कि आप पूरा करके ट्राई करें इसको। एंगल DOA एंगल COB के वर्टिकल लगी आपको कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है? आपको एंगल फाइंड करना है DOC, आपको एंगल फाइंड करना है DCO, आपको एंगल फाइंड करना है OAB। ये 3 एंगल आपको फाइंड करने हैं। हम करते हैं। चलो हाँ आप ही करोगे थोड़ी ट्राई को। DOC मतलब कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको? एक ये वाला एंगल फाइंड करना है DOC, एक उसके बाद DCO फाइंड करना है ये वाला, और एक ट्रायंगल फाइंड करना है आपको OAB। और गिवन क्या है आपको कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। ट्रायंगल कौन कौन से सिमिलर है? ODC सिमिलर है, कोशिश करो टू नो आंसर कुछ निकालने के लिए। गलत निकलेंगे और क्या होगा, कुछ भी लगाओ। देखो हाँ देखो वीडियो बंद तो नहीं हुई, स्टोरी घर तो नहीं है, चल रही है। सुबह देखती हूँ नहीं कर वीडियो, यहाँ नहीं घर में नहीं, यहाँ देख। कोशिश करो गलत निकलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा। DOC 95 लेके एंगल हो जाएगा और 70 कर देगा। अरे नहीं तो माइनस करने में गलती कर दी। तुम दोनों तो 9th पढ़े, उससे निकालो जरा, कहाँ से एंगल निकालो। एकाध तो मिला कि नहीं मिला कहाँ? 55 हाँ 55 सही। और निकालो 55 में कंप्लीट। सर बोलना।
DCO 45 और 65 और जो DCO होगा वो OAC होगा। DCO भी 55 है। हाँ आप तो करो अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल नहीं बनेगा, पैरेलल लाइन की लिखी है। तू निकाल ली तीसरा से 10th क्लास का। चलो देखो यहाँ पे देखना, ये 125 है और ये इन दोनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। ये लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, एक लाइन बन रही है नहीं, है ना। एक लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका टोटल कितना होता है 180 होता है। तो इसका 125 और इसका अगर x मान ले रहा हूँ मैं, शॉर्ट निकाल लेता हूँ। तो 125x कितना होगा दोनों में टोटल 180। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कितना लिख देंगे 55। एक आपको मिल गया DOC मिल गया, 55 मिल गया, इतना आसान। फिर उसके बाद देखो दूसरा चलते हैं, ये ट्रायंगल में हमें ये वाला निकालना है, ये और ये पता, तीसरा पता करना ही नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल, कौन सा DOC, एंगल D जोड़ेंगे, एंगल O जोड़ेंगे, एंगल C जोड़ेंगे, तीनों का टोटल कितना आना चाहिए, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का टोटल 180 होता है। तो D कितना आएगा 70, O कितना आएगा 55, C कितना है नहीं पता, C तो निकाल रहा है, पूरा नाम लिखना हमको। अब बताओ 70 और 55 कितना होगा 125 होगा क्या, तो C कितना आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत इसमें। तो DCO आपका कितना आ गया 55। अब हम तो देख रहे हैं ये 70 डिग्री 70 डिग्री 55 डिग्री 55 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पर यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है हमको कि DC पैरेलल लाइन है किसकी AB की, लिखा है क्या नहीं लिखा ना, ट्रेपेजियम बताया ना कुछ बताया, तो पैरेलल लाइन तो है नहीं। तो हमको ये गिवन दिया है कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर है, क्वेश्चन में लिखा है ये बात। तो बताओ, तो जहाँ पर अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जहाँ पर O है वहाँ पर O है, ठीक है। हमें कौन सा एंगल चाहिए D वाला, तो D वाला किसके इक्वल होगा, हमें चाहिए A वाला, A किसके इक्वल होगा देख के बताओ, इसलिए देखो नाम लिखेंगे, इसलिए देखो बुक वाले तो सावधानी से नाम लिखा, आप देखिए A किसके इक्वल होगा C के। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपका ODC में कहाँ पे बन रहा है बताओ, वो वाला एंगल आपका ये बन रहा है DCO इक्वल होगा किसके इक्वल होगा बताओ OAB, ठीक है। या आप और अच्छे से नाम लिखना चाहते हैं तो BAO, दोनों इक्वल होंगे क्यों, जहाँ पे 55 बन रहा है यहाँ पे भी कितना बनेगा 55, ये आ गया आपका नाम देख लेना। ये कहने का मतलब क्या है देखो बात समझना बस, इन दोनों का टोटल 180 होगा, लीनियर पेयर एंगल है तो हमने निकाल दिए 55, यहाँ से एक एंगल निकल गया। दूसरा एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल की, तो तीनों एंगल का टोटल 180 होता है, तो एक हमको फिर मिल गया 55 हो गया। अब हमें देखना है, हमें A निकालना है, तो A किसके जैसे होगा CAD उसमें वो बनेगा लीनियर पेयर, तो वो 55 आएगा। कहाँ पर, अरे ये लीनियर पेयर ये? अरे वो वाला एंगल C में, अरे ये तो हो गया ना 55, ये वाला निकालोगे तो 55 निकलेगा, फिर तीनों को टोटल करके उसको इतना करना। ये देखो 55 आपका अगर ये है, आपको कौन सा निकालना है एंगल, ये निकालना है ना, तो ये किसके जैसे होगा, ये आपको गिवन में दिया है कि ये किसके जैसे C के जैसे, तो C कितना है 55, तो A भी कितना होगा 55। ये सिमिलरिटी वाला इसलिए बोल रहा हूँ नाम देखो कैसे, जहाँ A है वहाँ C है, ऐसा सेम। तो B के जैसे होगा, B D के जैसे होगा, देख लो B आपका D के जैसे होगा और O कैसा होगा, O दोनों एक जैसे होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तीनों चीजें मिल गई। लिख लो पटा, दिमाग लगाना भैया, इतनी मेहनत है इसमें। अभी तुम्हारा टारगेट रहेगा है, चलो कोचिंग आना मत लेने, चलो कोचिंग आप इतनी खुशी तो हमने आज कोचिंग नहीं बर्बाद कर सकती, ये जल्दी खत्म हो जाता है। जाके सस्ती पढ़ना पड़ेगा पर हम नहीं पढ़ेंगे। उस अकेले तुम पहले कहाँ पढ़ती थी, तुम किसी और स्कूल में पढ़ती थी?
कहाँ नहीं पढ़ती थी क्या साथ में? तो उसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों करते? कुछ याद आ गया किसके कौन सी स्कूल पढ़ती तुम पहले? बता दो सर। अर्लियर बताओ, इसके पहले कौन सी स्कूल पढ़ती तुम? भारत में नहीं कहाँ? मैं उसके लिए ज्ञान देती पढ़ रही, उसके लिए नहीं हंस रहे हो। क्या लेते थे इसलिए इसका भेदभाव। ज्ञान देती हम एक ही साल का हूँ बस। और उसके पहले उसके पहले हम राजगढ़ स्कूल का नाम है क्या? वहां से क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए तो लोग उसको परेशान करते हैं। नहीं सर, हम आपको वो बात बताइए ना, आप भी हंस के पागल हो जाओगे क्या? ये सर आप न चला तो ये आप बता दूं? मेरे बने में ही मेरे बचपन से भारत नर्सरी मेरा नाम कहाँ से बना तूने खुद ही बोली थी ना, तूने खुद बोली थी। तूने बता दी मेरे को सपना तो आ नहीं रहा। सर एक बार ये तो बस नहीं सर मत रोने लगी। देखो अब हम चलते हैं। अब चालू होगा 6.3 3 नंबर क्वेश्चन से। ये सब तो होगा, अब चालू होगा आपका क्वेश्चन। एक थर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और एक पढ़ाऊंगा। उसके बाद तुम घर में देखना करके कोशिश प्रैक्टिस। आज तुम्हारा पेपर चल रहा, तुम्हारा नहीं भी पेपर। हम लोग आए थे ना, जब वहाँ से आके मैं इंदिरा की दुकान में ये कितने बजने में देखना? अरे मेरे को कल ये खत्म करना है, फिर उसके बाद कितने? हाँ 5 बजने में 9 मिनट। ठीक है। और बाकी दिन नहीं पढ़ा तब तो नहीं कहते सर अभी नहीं पढ़ा रहे। सर आज बहाना है ना, नहीं पढ़ना। सर कल भी दिन का कल 6.3 आप बस दिमाग अपना। नहीं सर कल छोड़ देना, कल मतलब 8 चैप्टर आ रहे हैं षष्ठी में हमारे। कितने? 8। हमारा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो कहाँ से देंगे? देखिए अगला क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है वो समझना आप। हाँ, और ये अब स्टार्ट हो जाता है आपका 6.3। तो बिल्कुल यहाँ से समझने की कोशिश करना। ये टाइप 1 के क्वेश्चन हो रहे हैं, टाइप 2 में अलग होंगे। ध्यान रखना टाइप 1 डाल देना आप। टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 आपका आएगा। क्या दिया हुआ है? ट्रेपेजियम है A B C D। फिर उसके क्या है? डायगोनल है। डायगोनल दोनों को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे। फिर लिखा है क्या? ये भी पैरेलल लाइन होगी किसकी? DC की। गिवन वाली बात है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है क्या? OA अपॉन क्या प्रूफ करना है बताना देखो। OA अपॉन OC। और क्या प्रूफ करना है? OB अपॉन OD। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, आप देखो हम कैसे प्रूफ करेंगे। तो ये पैरेलल है तो ये देखो ट्रेपेजियम है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी होंगी? आपस में पैरेलल होंगी। अब मैं 2 ट्रायंगल पकड़ता हूँ। 2 ट्रायंगल में 2 एंगल देखने की कोशिश करता हूँ। देखो कौन कौन सा ट्रायंगल देखता हूँ। एक इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल OBC। ठीक, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऐसा करने से क्या होगा देखना आप। नाम आप देख लेना, ऊपर गिवन एंगल लिखना, सब मैं समझा रहा हूँ। 2 एंगल एक से देखना है आपको। 2 एंगल अगर आपने एक से देख ली तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, देखो एंगल A और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्या? और ये वाले ट्रायंगल में जहाँ पर ये वाला एंगल है, यहाँ पर ये वाला एंगल है, इस वाले ट्रायंगल में यहाँ ये है, यहाँ पे ये, दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो देखो 2 एंगल मिल गए, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। अगर देखो तीसरा भी मिल जाएगा, पर ये वर्टिकल अपोजिट एंगल तीनों मिल गए। लेकिन हमें तीनों की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 की जरूरत है। 2 बता दीजिए। एक में मिला कौन सा? जैसे ये 1 तो ये 1 के इक्वल, ये 2 तो ये 2 के इक्वल। दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए आपके? इक्वल हो गए, सिमिलर हो गए। आप सिमिलर अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं तो आप बताओ जरा
ओ ए अपॉन OC ओ सी होगा ओ बी अपॉन, OD क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल की साइड कैसी होती हैं? प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हमारा सीक्वेंस प्रूफ हो गया है आपका। चलो लिखो इसको, नाम आप डाल के लिखो थोड़ी 2-3 लाइन। हाँ तो ये कहाँ से आते हैं? क्या आप- ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? शुरू होगा, हमको लगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन। समझना बस इसमें, ये जिसको समझ में आएगा उसका काम होगा, और जिसको समझ में नहीं आया तो उसका काम नहीं होगा। ओ ए बी एंगल ओ सी डी के इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एक और कौन सा एंगल आप मिल रहा है, आप नाम बताओ उसका। ओ ए बी, और एक मिला है आपको ओ सी डी। फिर आपको ऊपर वाले में मिला है आपको ओ बी ए, और फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको ओ ये सॉल्व तो होगा, तुम लोग ऐसे ही नहीं छोड़ दोगे। देखो इन ट्राइंगल हमने लिए, तो अभी दो चीजें हमें मिल गई। तो ये ट्राइंगल आपके कौन से ट्राइंगल? ट्राइंगल ओ ए बी सिमिलर होगा ट्राइंगल ओ सी डी के बाय ए प्रॉपर्टीज, ठीक है। थर्ड भी देख क्या है, पर मत देखो, कोई जरूरत नहीं। अगर ये दोनों सिमिलर है तो हम उसमें क्या लिखते थे? सीपीसीटी लिखते थे कि नहीं, कॉन्ग्रुएंट होते थे। तो ऐसे ही अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी साइड भी कैसी होंगी? हाँ, प्रोपोर्शनल होंगी साइड, इसमें प्रोपोर्शनल होती है साइड। बंद हो गया। ठीक, तो देखो आप इसमें क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, सीपीसीटी नहीं होता, प्रोपोर्शनल होती है समझो। तो देखो ओ ए साइड किसके प्रोपोर्शनल होगी? ओ सी के, और ओ बी किसके प्रोपोर्शनल होगी? ओ डी के। हेंस प्रूफ, यही तो लाना था आपको। अब देखो नाम भी मिलेगा, देखना ओ ए तो ओ सी मिल रहा है नाम, ध्यान रखना इस बात का। ए बी तो है नहीं, खैर ओ बी तो क्या होना चाहिए? ओ डी। इस चीज का ध्यान रखना है, तो 10th में हम नहीं रखते थे, 9th में नहीं रखते थे। चलो अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ जिसमें 4 पार्ट हैं, तो वो एक पार्ट बताऊंगा, फिर आप देखना कि इसमें एक्चुअल में क्या है, फिर हम कल करेंगे सर solve। मत पढ़ाओ, नहीं, एक क्वेश्चन और होगा। हमारा दिमाग नहीं सुनकर पढ़ा। उसका एक पार्ट मतलब ये फर्स्ट वाला था। हाँ ये 4 वाला हम एक करा देते हैं, तो आप देख लीजिए, चारों आप कर लेंगे। एक सरल है ये, पर इसको समझने की बात है बस। सॉल्व नहीं कराना, सब समझेंगे। हाँ पक्का, तो कोचिंग तो पक्का है, 6.6 खत्म करना है। जैसे जितना भी आप लोग का दिमाग बचा हुआ है वो सब खत्म ही हो जाए, बचेगा बस। थोड़ी देर और सर, इतना लोग जिंदगी में नहीं पढ़े, काम पढ़ना है ये वीडियो में। इतना काम देख जा रहे हैं कि आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कम हो जाएगा आपको। ये 2 ही चैप्टर है, अगर 2 चैप्टर जिसने संभाल लिया ना, वो मतलब पूरी मेहनत संभाल लिया। पूरी 10th क्लास के अंदर सबसे कठिन चीज़ है, ना एसएसटी में इतनी कोई कठिन चीज़ मिलेगी, ना हिंदी मिलेगी, ना इंग्लिश में मिलेगी, ना साइंस में मिलेगी। ये दिमाग खोलने वाली चीज़ है, रट नहीं सकते आप। देखो देखना, कुछ नहीं था हमको, एक पता है, एक ट्रापेजियम दिया, एबीसीडी लिया, उसका डायगोनल है, इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो हमने बोले हमने ऊपर वाला ट्रायंगल लिए और नीचे वाला ट्रायंगल लिए। ठीक, ऊपर वाला ट्रायंगल हमने जब लिए तो उसका नाम रखे ओ ए बी, नीचे वाले का नाम रखे ओ सी डी। ये नाम ध्यान रख के रखना। फिर आपने कहेंगे कि सर हमें 2 एंगल की तलाश है, आपने कहा ये 2 एंगल बता देंगे, सिमिलर हो जाएगा। तो हमने कहा एक ये वाला और एक ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों मिल गए। ठीक,
अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों मिल गए तो हमारे दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए बाय ए प्रॉपर्टी। जब दोनों सिमिलर हो गए तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, सिमिलर ट्रायंगल की साइड प्रोपोर्शनल होती है। तो ओ ए किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, ओ बी ओ सी के में, और ओ बी किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगी, ओ डी के में। यही तो आपको लाना था, ले आया आपने। ठीक, अब चलते हैं हम जिसके पार्ट है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको सिर्फ थोड़ा सा आपको डेमो दे रहा हूँ ये क्वेश्चन का। ऐसा कुछ ट्रायंगल बना हुआ है आपका, डायग्राम बनाना। सर 6.4 भी है। नहीं, आपको इसके 4 पार्ट दिए हैं, सेम डायग्राम में 4 पार्ट दिए हैं, 4 ट्रायंगल तो सिमिलर करते हैं। आप घर में जाकर अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको एक चीज़ मैं तुमको बताना, इस तरह का 90 डिग्री एंगल बनता है, इस तरह कितने डिग्री का एंगल होगा, इतनी चीज़ बता तो ये क्वेश्चन आता होगा। क्या होगा इसमें, देखो ए दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो हम देख रहे हैं ए बी कहाँ बना हुआ है, ये बना है ट्रायंगल ए बना है, ठीक है। और एक और कौन सा है, सी डी पी। अलग अलग निकालने की जरूरत है, अलग अलग निकाल के देखो कैसे लिखूं, निकाल निकाल दिया ए ई पी, ये इससे निकाल दिए हैं। हाँ, इसके बाद एक और कौन सा है, ये सी डी पी, इसको निकाल लेते हैं बाहर, निकाल दिए। 2 एंगल चाहिए बस, 2 एंगल जिसको मिल गए उसको काम वर्टिकल या पॉइंट एंगल ही मिल गया आपको, ये 90 डिग्री कर ली है। और एक और कौन सा मिल गया बताओ, वो तो 90 ये खत्म, बात जीत गए आप भैया, आप जादू कर गए। ये ई यहाँ पे 90 डिग्री कितना होगा, 90 डिग्री, और उस वाले ट्रायंगल में कहाँ पे 90 डिग्री है, डी। तो वो तो क्या मेरे भाई, देखो एक आपका एंगल पी कितना हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। एक आपको कौन सा हो जाएगा बताओ मेरे को, एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ईच ऑफ 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों मिल गए तो ये प्रॉपर्टीज कैसा हो गया। कुछ करना ही नहीं, इतना ही करना है, जिसको समझ में आ गया तो उसको भी समझ में आ गया भाई, नहीं देखा नहीं समझ में आया बताओ। एक एंगल पी कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल होंगे, इस वाले ट्रायंगल को 30 और ये वाला दोनों इक्वल होगा, है ना। एक चीज हो गई। अब चलते हैं दूसरा वाला, दूसरा वाला देखते हैं, उसमें भी समझ लो, बूंद लोग देखना। हाँ, ए ई क्या नाम है, ए बी डी नाम, ए बी डी और क्या है, सी यहाँ एंड का साइन लगेगा, सिमिलर प्रूफ करना है। और कौन सा ट्रायंगल है, सी बी। फिर निकालता हूँ, देखो ऐसे ढूंढने की कोशिश करो, मिल रहा है क्या ए बी डी और सी बी में कुछ दो एंगल मिल रहे हैं क्या, ए बी डी और सी बी ई में कोई 2 एंगल मिल रहे हैं क्या, निकाल देता हूँ चारों ओर को, ए बी डी डी मिल जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, सी बी ई। आप बताओ कुछ चीज देख रहे हैं, हाँ इसमें डी आएगा और इसमें ई है। सर वो वाला वर्टिकल हो जाएगा, कौन सा, पी और इधर से हाँ वो दो तो था। ए बी डी में तुमको एक सेकंड बताओ कौन सा वर्टिकल देख लिया, सर ये पी सी बी ई में नहीं, कोई वर्टिकल है ही नहीं, यहाँ पे थोड़ी बोल रहा है, वो वाला एंगल तो है ही नहीं, यहाँ पे वो नहीं मिलेगा। सर यहाँ पे ए और डी, सोचो सोचो, हाँ ना एंगल डी और देखो एक चीज तो मैं बता दे रहा हूँ, एंगल भी इसमें भी बन रहा है और एंगल भी उसमें भी बन रहा है, दोनों कॉमन एंगल है तो इक्वल ही होंगे। कॉमन साइड होती थी जैसे 9th क्लास में, तो एंगल भी इसमें भी बन रहा है और एंगल भी देखो इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है,
तो दोनों कॉमन बन गए, एक तो कॉमन मिल गया। अब बताओ एक और ढूंढो। 90 90 कौन सा बन गया? कौन सा? ईच और 90 डिग्री। ए कहाँ 90 डिग्री है यार? ये ए डी 90 डिग्री है। ये इस तरफ 90 डिग्री, इस तरफ भी कितना होगा 90 डिग्री, तो डी 90 डिग्री हो गया। और इस तरफ कौन सा 90 डिग्री? ये ई 90 डिग्री है। यहाँ का ये वाला 90 डिग्री और यहाँ ये 90 डिग्री, दोनों मिल गया। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा और इसे लिखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि देखो बी और बी दोनों मिल रहा है, कॉमन एंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला एंगल कौन सा? ये वाला यहाँ 90 डिग्री और उसमें इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। उस तरफ 90 डिग्री बना है तो इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। तो दो एंगल आपको मिल गया। दो जैसे ही दो एंगल मिले तो क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ये इतना आना था हमको। अब आगे दो कल करके दिखाएंगे, तुम घर में भी देखना। दोनों बताना उसके आने वाले में कॉमन और 90 डिग्री वाला लगेगा फॉर्मूला, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। इसमें कॉमन लगेगा और 90 डिग्री सेम।